हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील द फेयर स्टोरी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को दो भाइयों के साथ घटित हुई बहुत ही डरावनी और हैरान करने वाली घटना के बारे में बताने वाली हूँ। समीर और उसका छोटा भाई बीरू अपने मामा जी के घर से छुट्टियां बिताकर अपने घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंच जाएं, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया। लेकिन समीर का छोटा भाई बीरू उस रास्ते से घर आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बीरू ने अपने दादा दादी और नाना नानी से जंगल में भूत प्रेत होते हैं ऐसी डरावनी कहानियां सुन रखी थी। बीरू बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि जंगल में भूत प्रेतों का साया रहता है। समीर बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। और देख, शाम के 7 बज चुके हैं, कुछ ही देर में रात हो जाएगी, इसलिए हमें घर जल्दी भी तो पहुंचना है। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने बीरू को मना लिया और कार को पक्की सड़क छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते मोड़ लिया। शाम के 7 बजे थे, इसलिए थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। जंगल में तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। उसे देखकर समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। फिर बीरू ने कहा, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल है? समीर गुस्से में बोला, बीरू तू एक नंबर का डरपोक है, तू कहीं ले जाने लायक नहीं है, तू अपनी आंखें बंद कर और चुपचाप सो जा। इतना कहकर समीर अपने छोटे भाई बीरू पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। बीरू बोला, देखो भाई, वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई, लगता है आज हम दोनों मरने वाले हैं। समीर बोला, तेरा डर फिर से चालू हो गया? और कोई झोपड़ी भी तो हो सकती है, और फिर बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी न देखा है। यह बोलकर समीर ने बीरू का मुंह बंद करा दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी, और इस बार तो समीर भी डर से कांपने लगा था। डर की वजह से समीर का चेहरा पीला पड़ने लगा था और बीरू के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। फिर समीर बीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। बीरू रोते हुए बोला, क्यों भाई, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो? देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जंगल के रास्ते मत चलो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। फिर समीर बोला, तू सिर्फ अपनी घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बीरू ने घड़ी निकालकर समीर के ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज चुके थे। समीर ने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में ही एक जगह गिरा दी थी और वहां से कार को तेज़ी से भगाया। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस से दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। बीरू रोते हुए बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। पर समीर कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठा रहा। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर समीर ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी की विंडो से समीर ने बाहर की तरफ इधर उधर देखा तो समीर को बीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली जहां घड़ी पहले छोड़ी थी। समीर ने गाड़ी से नीचे उतरकर वो घड़ी उठा ली और समय देखा तो समय हुआ था 8:30। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने घड़ी बीरू को दे दी। बीरू ने वो घड़ी रोते हुए
अपने हाथ पर बांध ली। समीर ने बीरू से कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस बुढ़िया से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चल दिया। बीरू चिल्ला रहा था कि भाई वहाँ मत जाओ, वो कोई बुढ़िया नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। समीर ने बीरू की एक ना सुनी और झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो वो एक कोने में समीर की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। समीर ने उसके पास जाकर कहा कि आप कौन हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? समीर की आवाज़ सुनकर उस बूढ़ी औरत ने समीर की तरफ मुंडी घुमाई तो वहाँ का भयानक दृश्य देखकर समीर का मुंह और आंखें खुले के खुले ही रह गए, क्योंकि समीर ने देखा कि वहाँ बैठी औरत कोई लाचार बुढ़िया नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी चुड़ैल है, और वो बड़े ही चाव से कच्चा मांस खा रही थी। इतना भयानक नज़ारा देखकर समीर वहाँ से चीखता चिल्लाता हुआ भागा और गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी को स्टार्ट किया और तेज़ी से भगाने लगा। समीर को घबराया हुआ देखकर बीरू भी डरने लगा था और पूछने लगा कि आपने झोपड़ी के अंदर क्या देखा? समीर ने बीरू से झूठ कहा कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था, क्योंकि वह बीरू को सच बताकर अभी डराना नहीं चाहता था। समीर यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक बीरू के चीखने की आवाज़ आने लगी कि भाई सामने देखो, वही बुढ़िया खड़ी है। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने गाड़ी की तरफ अपना चेहरा घुमाया तो उसका भयानक चेहरा देखकर बीरू ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने चिल्लाने लगा, इस जंगल में कोई है, हमें इस चुड़ैल से बचाओ वरना यह हमें मार डालेगी। इतना सब होने के बाद भी समीर ने अपने आप को संभाले रखा था। समीर ने बीरू को प्यार से समझाया और उसे शांत कराया कि तू डर मत, हमें कुछ भी नहीं होगा और हम घर भी जाएंगे। बीरू बचपन से ही भूत प्रेतों से बहुत डरता था, इसलिए बीरू के पापा जी ने बीरू को एक दिन हनुमान चालीसा की बुक दी थी और कहा था कि तुझे जब कभी भी डर लगे तू इस हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर देना, तो तेरा डर गायब हो जाएगा और कोई भी भूत प्रेत तेरे पास भी नहीं आएगा। तब से बीरू वो बुक हमेशा ही अपने पास रखता था। समीर गाड़ी को जंगल से बाहर ले जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी लौट फिर कर वापस वहीं आ जाती। समीर अभी भी कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से गाड़ी उस झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। समीर गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर तभी अचानक से वो चुड़ैल वहाँ आती है और अपनी भयानक आवाज़ में चीख चीख कर गाड़ी के शीशे अपने नुकीले नाखूनों से खरोंचने लगती है। बीरू उसका भयानक चेहरा देखकर बहुत डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि तभी उसे अपने पापा की बातें और उस बुक के बारे में याद आता है। तभी बीरू अपनी आंखें खोलता है और समीर से कहने लगता है कि भाई मेरा बैग कहाँ है? तो समीर गुस्से में कहता है कि तुझे बैग की पड़ी है, यहाँ हम मरने वाले हैं, तो तू अब बैग का क्या करेगा? बीरू कहता है कि भाई आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बस मुझे मेरा बैग दे दो। तो समीर ने गुस्से में बीरू को बैग दे दिया। बीरू ने बैग से हनुमान चालीसा की किताब को निकाला और अपने माथे से लगाया और फिर ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। समीर अब समझ गया था कि बीरू को बैग क्यों चाहिए था। समीर ने फटाफट गाड़ी के सारे शीशे खोल दिए ताकि बीरू की आवाज़
उस चुड़ैल के कानों तक जा सके। जैसे ही हनुमान चालीसा की आवाज़ चुड़ैल के कानों में पड़ती है, वह ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और अचानक से हवा में कहीं गायब हो जाती है। फिर समीर गाड़ी से डरते हुए नीचे उतरता है और अपने चारों तरफ इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहाँ ना तो वो चुड़ैल दिखाई देती है और ना ही कोई झोपड़ी दिखाई देती है। फिर जल्दी से समीर गाड़ी में बैठता है और भगवान का नाम लेकर गाड़ी को स्टार्ट करता है। गाड़ी पहली बार में ही स्टार्ट हो जाती है। समीर गाड़ी को तेज़ी से भगाता है और घर पहुंचकर ही सांस लेता है। घर पहुंचते ही सबसे पहले समीर बीरू से टाइम देखने को कहता है, तो बीरू ने बताया कि भाई रात के 10:30 बज रहे हैं। समीर ने गाड़ी से नीचे उतरते ही बीरू को गले से लगा लिया और कहने लगा कि बीरू, तू तो बहुत ही बहादुर है और आज तेरी समझदारी और हिम्मत की वजह से हम दोनों की जान बच गई और सही सलामत हम घर भी पहुंच पाए हैं। गाड़ी की आवाज़ सुनकर घर वालों की नींद खुल जाती है और सब घर वाले बाहर आ जाते हैं। समीर और बीरू को वहां देखकर सभी घर वाले बहुत घबरा जाते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं कि इतनी रात गए घर क्यों आए हैं और आने से पहले फ़ोन करके बताया क्यों नहीं। तो समीर ने बताया कि मम्मी पापा हम दोनों आप सभी को सरप्राइज़ देना चाहते थे। इसके बाद सभी घर वाले बीरू और समीर को लेकर अंदर चले जाते हैं और शांति से बैठकर समीर और बीरू अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में पूरे परिवार को बताते हैं। तो यह थी समीर और बीरू के साथ घटित हुई दिल दहलाने वाली घटना। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।